जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नई प्लेलिस्ट के साथ आ गए हैं। इस प्लेलिस्ट का नाम रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल और सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आने वाली है। इससे पहले हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ था जिसका नाम था नंबर सिस्टम कन्वर्जन। उस प्लेलिस्ट को आपने देखा होगा। और इसके बाद हमारा एक और आने वाला है प्लेलिस्ट जिसका नाम रहेगा HTML5। HTML5 में जो भी बातें होती हैं, बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले HTML5 से पहले हम सोच रहे हैं कि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की थोड़ी सी जानकारी हो जाए, अच्छा रहेगा। तो बेसिक चीज़ें जो होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं इनका मतलब समझना है। तो इनका मतलब जानने के लिए आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज पूरा देखना पड़ेगा। इसमें लगभग 15 से 20 वीडियो होंगी जो जो आपको सारी चीज़ें कवर करा देंगी। तो पर डे एक वीडियो आपको मिलने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहली जो हम लोगों की वीडियो होने वाली है वो कंप्यूटर फंडामेंटल की पहली वीडियो हम लोगों की व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो हम लोग अब बात करेंगे कि भाई कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। क्योंकि हम लोग हिंदी के माध्यम से समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हिंदी समझने वाले व्यक्ति हैं, तो हम लोगों को हिंदी में भी इसको पता होना चाहिए। तो पहली बात तो ये जानिए कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो भाई संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहा जाता है। अच्छा, कई बार आप इंटरनेट वगैरह पे भी देखेंगे या कई बार आपके शिक्षक हो सकता है आपको बताएंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, जबकि इसका फुल फॉर्म नहीं होता है। अपने हिसाब से कोई भी इसके काम के अनुसार बना लेता है। आप चाहें तो आप भी इसका फुल फॉर्म अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहली बात तो एक ही, कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, इसलिए हम फुल फॉर्म आपको नहीं बताएंगे। अगर जहाँ भी आप इंटरनेट पे पढ़े होंगे या देखे होंगे तो एक तरह से वो क्रिएटेड होता है, आप अपने अनुसार अपने काम के अनुसार बना लेते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप इंटरनेट पे सर्च करके देख भी सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, नहीं होता है। इसलिए कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन भी नहीं देखेंगे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है और आप बताइए, ऐसा होता ही नहीं, ठीक है ना। तो हाँ, ऐसा होता है कि इसका भी नाम क्या होता है हिंदी में, संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। तो पहली जो बात आती है, पहली जो हम लोगों की हेडिंग होने वाली है वो क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं, संगणक होता क्या है। तो किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो आपको दो चीज़ें उसके बारे में जाननी कि कौन है, करता क्या है। दो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो कंप्यूटर है क्या, करता क्या है, दो बातें, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि जैसे आपको हम किसी व्यक्ति की फोटो दिखाएं और बोलें ये कौन है, तो आप पूछेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप पूछेंगे कौन है। और अब देख गए आप, समझ गए, तो आप पूछेंगे करते क्या हैं। जैसे सिंपल सी बात है, आपको हम किसी व्यक्ति से इंट्रोडक्शन कराते हैं, परिचय कराते हैं, और हम पूछ रहे हैं कि बताइए कौन है। आपको यदि नहीं पता है तो आप पूछेंगे कौन है और क्या करते हैं, सिंपल बात है। तो यदि आप कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, करता क्या है, वैसे तो उपयोग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका पर्पज क्या है, ये करता क्या है एक्चुअल में, वो नहीं पता होता क्लियर। कई बार होता है ना कि कोई शब्द हम लोग पर डे तो बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं पता होता है कि एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। सभी लोग बोल रहे हैं तो हम लोग भी बोल रहे हैं। तो आप कंप्यूटर सुने हैं, समझे हैं, कंप्यूटर का नाम लाखों बार सुने, हजारों बार सुने हैं, लेकिन क्लियर नहीं है कि है क्या। हम नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं जानते, हो सकता है जानते भी हों, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कंप्यूटर होता क्या है। लेकिन आप एकदम सही ढंग से जानिए कि कंप्यूटर होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम आपको ये सारी बातें क्लियर कराने वाले कि कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है। इसी टॉपिक पे हम पूरा बात करेंगे और सारी चीज़ कवर करेंगे कि होता क्या है, कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। और कंप्यूटर देखिए होता क्या है, पहले समझ लेते हैं। कंप्यूटर ने एक मशीन होती है। क्या होती है भाई? मशीन होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। अच्छा, अब मशीन शब्द आ गया तो मशीन शब्द का मतलब क्या होता है, बात समझ में आ रही है? मशीन कहते किसे हैं? तो वो सभी संसाधन या वो सभी उपकरण जो इंसान के काम को आसानी से कर दे और सरलता से कर दे, आसानी से सरलता से कर दे, साथ में टाइम भी बचाए। क्या बचाए? टाइम बचाए, उसे मशीन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे मशीन कहेंगे। जैसे समझिए, आप कहीं आने जाने के लिए मान लीजिए आपने बाइक का उपयोग कर रहे हैं कि घर से ऑफिस या घर से कॉलेज या घर से स्कूल, कहीं भी आपको जाना है, तो आप जाने के लिए आपके पास कई सारे ऐसे उपकरण होंगे जिसके माध्यम से चल सकते हैं। पहले तो प्राथमिक यह है कि हम लोग पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से, बाइक से, ऑटो से, चाहे जैसे भी, ट्रेन से, मेट्रो से, जैसे भी जा सकते हैं। तो जाने के लिए संसाधन का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो संसाधन का उपयोग हम तब करते हैं जब हम सोचते हैं कि हम कम टाइम में काम कर लें और सरलता से कर लें। अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो आप अगर पैदल जाएंगे तो हो सकता है आपको 20 मिनट लग जाए,
यदि आप साइकिल से जाते हैं तो हो सकता है आप 10 मिनट में ही चले जाएं। दोनों में और भी फर्क है कि आप पैदल जाएंगे तो थक जाएंगे, यदि आप साइकिल से जाते हैं तो आप रिलैक्स एकदम आराम से चले जाएंगे, कम थकेंगे, ठीक है ना। तो मशीन क्या होता है, मशीन उसे कहते हैं जो इंसानों का समय बचाए और साथ में थोड़ा आसानी से काम कर दे, परिश्रम कम लगे, मशीन कहलाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर भी क्या है, कंप्यूटर भी एक मशीन है। अच्छा, ये तो हम इतना जान गए कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन कहने से पहले हम इसको बोल देते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं या कंप्यूटर क्या होता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दोनों है या नन है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इस बात को ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है ना। तो हमने आपको ये बताया कि कंप्यूटर है क्या, तो आपने समझ गए कि कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है, वो भी कैसी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्लियर है बातें, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आया, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है भाई, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है ना। इस चीज को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। पहली बात आपको समझा दें, कंप्यूटर करता क्या है, कंप्यूटर का काम क्या है। जैसे कोई भी चीज बनाया जाता है, कोई भी मशीन होती है, तो उसका एक काम निर्धारित होता है कि काम क्या करेगा। जैसे साइकिल बनाया गया है, तो साइकिल भी एक मशीन है, करता क्या है, काम क्या करता है, आसानी से आपको कहीं ले जाता है। उसी तरह से कंप्यूटर का यदि काम समझे तो कंप्यूटर का काम होता है कि गणना करना। क्या करना होता है भाई, कैलकुलेशन करना। क्या करना, कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर क्या करता है, गणनाएं करता है। बात समझ में? अब गणना करता है, गणना एक शब्द है। अब इस शब्द को थोड़ा समझने के लिए हम लोग आते हैं और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गणना करने का मतलब होता है क्या एक्चुअल में, ठीक है ना। यदि हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक कंप्यूटर है, छोटा सा हम कंप्यूटर बना देते हैं ऐसे समझने के लिए आपको, ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है ना। अब इस कंप्यूटर का काम हमने आपको क्या बताया, हमने कहा कि कंप्यूटर क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। क्या बोलता है भाई, क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, ठीक है। कंप्यूटर करता क्या है, कैलकुलेशन करता है। तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर करता क्या है कि कैलकुलेशन करता है, ये कैलकुलेशन करने का इसका काम होता है। अब कैलकुलेशन करता है तो किस चीज पे करता है और देता क्या है, ठीक है ना। तो समझिए, कंप्यूटर जो होता है ना वो कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन पे किस पे करता है भाई, ये डेटा पर कैलकुलेशन करता है। किस पे कैलकुलेशन करता है, डेटा पर। और देता क्या है, सूचनाएं देता है। क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। इस बात को समझिए, कंप्यूटर डेटा पर कैलकुलेशन करता है और देता क्या है, सूचनाएं देता है। आपको अगर हम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें तो डेटा, एक देखिए दो शब्द आ गए, एक हो गया डेटा और एक हो गया इंफॉर्मेशन। डेटा को आंकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा को आंकड़ा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होता है, नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हिंदी में सूचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचना। तो अब आपको अगर हम पूरा बात बताएं तो कंप्यूटर डेटा पर कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन करने के बाद क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। अब दो बातें यहाँ पे समझिए, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। ये बात समझेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है ना। एक हम आपको छोटी सी घटना बताते हैं। घटना का मतलब है कि जिससे आप समझ पाए, एक एग्जाम्पल बताते हैं। सपोज करिए कहीं पे भी एक कोई मान लेते हैं कोई घटना हो रही है, वहाँ पे घटनाएं लगभग 12 घंटे चली। वहाँ पे एक पेपर वाला गया, एक न्यूज मीडिया गया या मीडिया वाला गया, अखबार जो छापता है वो गया, और उस 12 घंटे में क्या क्या चीजें हुई वो पूरा देखा अपने आंखों से। फिर उसके बाद वो सब कुछ देखने के बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी वीडियो लिया, जहाँ आवश्यकता पड़ी इमेज लिया, और ये सब कुछ करने के बाद वो अपने मीडिया हाउस में जाएगा, अपने कार्यालय में जाएगा। उस कार्यालय में ये जो घटना 12 घंटे की हुई है ये पूरा उसने देखा, मतलब समझा, उसके बाद फोटो लिया, वीडियो लिया, बातचीत किया लोगों से। ये सब कुछ करने के बाद वो अपने मीडिया हाउस में गया और उस मीडिया हाउस में जाके वो 12 घंटे के डेटा को छोटा करके 5 मिनट का बना दिया, और वो 12 घंटे की घटना पूरे 5 मिनट में उसको पूरा छोटा करके बता दिया लोगों को। तो अब वो जो 12 घंटे की घटना थी उसने किया क्या, उस पर प्रोसेसिंग किया, उस पर उसने गणनाएं किया, जो चीजें आवश्यक है लोगों को दिखाने लायक, जिससे लोग समझ जाएं कि उस जगह पे क्या घटना हुई है, उस चीज को दिखाएगा। यानी 12 घंटे घटना तो हुई,
12 घंटे कोई काम तो हुआ, लेकिन मीडिया वाले ने उस काम को शॉर्ट में करके 5 मिनट में आपको बता दिया। यदि वो 12 घंटे पूरा का पूरा घटना आपको दिखाता तो आपका टाइम जाता। हो सकता है कि एट द एंड आप समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन वो 5 मिनट से आपको पूरी बातें समझ में आ गई कि 12 घंटे में क्या क्या हुआ है। तो वो जो 12 घंटे मीडिया वाले ने वहां पे टाइम अपना दिया, वो डेटा कलेक्ट किया। क्या किया? डेटा कलेक्ट किया। और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो गया अपने मीडिया हाउस, उस डेटा पे किया कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन हम ना बोलें तो इसको हम बोल देते हैं प्रोसेसिंग। क्या बोल देते हैं? प्रोसेसिंग। मीडिया वाले ने अपने मीडिया हाउस में प्रोसेसिंग किया डेटा पर, और डेटा पर प्रोसेसिंग करने के बाद, डेटा पर क्या करने के बाद? प्रोसेसिंग करने के बाद उस डेटा को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। डेटा को किस में बदल दिया? इंफॉर्मेशन में बदल दिया। आपको बात समझ में आई? तो जिस तरह से पत्रकार ने, मीडिया वाले ने एक काम किया, उसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। अब कंप्यूटर के पर्पस से कंप्यूटर जो काम करता है उसके अनुसार डेटा कई तरह के होते हैं, इसका कोई एक प्रकार नहीं होता है। और डेटा जब कई तरह के होते हैं तो इंफॉर्मेशन भी एक ही प्रकार का देगा। सरल सी बात है। जब कंप्यूटर के पास डेटा भी क्या होंगे? कई प्रकार के होंगे, तो ये इंफॉर्मेशन भी क्या करेगा? कई प्रकार के देगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो हमने क्या बताया कि डेटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन बन जाता है। अच्छा, एक हम सरल सा एग्जांपल आपके सामने और बताते हैं। यदि आप सपोज कर लीजिए कि हमने आपको कहा कि आपको ना हम इतना रुपया देते हैं, आपको मार्केट जाना है और आपको कोई ना कोई चीज़ लेना है। जैसे हम कह रहे हैं कि आपको हमने 20 रुपया दिया, 20 रुपया हम आपको दे रहे हैं और आप मार्केट जाइए 10 रुपया वाला बिस्कुट 2 ठे लेते आइए। तो 2 ठो आप समझ गए बिस्कुट मिल जाएगा। लेकिन इसी बात को अगर हम थोड़ा से घुमा के बोले, हम कहें कि हम 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे इतना रुपया आपको दे रहे हैं और इतने रुपया का बिस्कुट लेकर आना है, तो आप एग्जैक्ट तुरंत ये नहीं समझ पाएंगे कि इतना रुपया है क्या। मतलब आप इसको पहले तो अपना कन्वर्ट करेंगे ना, किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे इंफॉर्मेशन में। ये हमारा डेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा डेटा है और इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 4 गुणे 3 कितना हो गया भाई हम लोगों का? 12 हो गया। 24 कितना रुपया आ गया? 24 रुपया आ गया। ठीक है ना? तो ये जो 24 रुपया हमने बोला ना, ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन है। अगर हम बोले होते डायरेक्ट आप 24 रुपया का बिस्कुट लेते आइए या 24 रुपया का कोई भी वस्तु लेते आइए, तो ये चीजें क्या कहलाई? ये इंफॉर्मेशन है। ये आपको आसानी से समझ में आ गई। और ये जो है ये क्या है? ये डेटा है। तो समझिएगा ध्यान से इस बात को। अब आ जाते हैं हम डेटा और इंफॉर्मेशन पे। तो डेटा ऐसा तथ्य होता है जो किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझ में नहीं आ पाता है। डेटा को आसानी से समझने के लिए उस पर प्रोसेसिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग करने के बाद वो बदल जाता है इंफॉर्मेशन में, और वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझ आ जाती है। बात समझ में? तो कंप्यूटर क्या करता है भाई? हमारे डेटा को प्रोसेस करता है, बदल देता है इंफॉर्मेशन में, और वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोगों क्या होती है? बहुत ही आसानी सरलता से समझ में आ जाती है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो अब डेटा देखिए, डेटा और इंफॉर्मेशन। अब डेटा का अगर हम डिफिनेशन आपको बताने की कोशिश करें तो वह तथ्य, ध्यान से इस लाइन को सुनिएगा, डेटा का मतलब क्या होता है। अच्छा, डेटा से ऐसा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मोबाइल डेटा जो भराते हैं वो अलग चीजें होती हैं। ठीक है ना? ये जो डेटा है वो अलग चीज है, हम जो बता रहे हैं वो समझिए। ऐसा तथ्य, ध्यान समझिएगा, ऐसा तथ्य जो आसानी से समझ में न आए उसे डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा तथ्य जो आसानी से समझ में न आए उसे क्या बोलते हैं? डेटा। और डेटा को कई बार रॉ फैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉ फैक्ट, कच्चा तथ्य। क्या कहा जाता है? रॉ फैक्ट कहा जाता है। ठीक, बात समझ में? ठीक है। अब दूसरी बात, ऐसा तथ्य जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन को काफी सरलता से, आसानी से समझ में आ जाए उसे क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। और इंफॉर्मेशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सूचना बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन को अगर इंग्लिश में बात करें तो मीनिंगफुल फैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीनिंगफुल फैक्ट। ठीक है ना? मीनिंगफुल फैक्ट का मतलब आसानी से जो आपको समझ में आ जाता है, अर्थपूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थपूर्ण।
तो यही काम होता है कंप्यूटर का। अब आगे हम बात करेंगे, बहुत सारी वीडियो आएंगे जिसमें हम लोग क्लियरिटी से बात को समझेंगे, ठीक है ना। तो हमारा कंप्यूटर सिंपल काम करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, और डेटा कई ढंग के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो उसी प्रकार का हमको इंफॉर्मेशन भी दिखाता है, देता है। क्लियर है बात ये? ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही आपको हमने बताया, ये होते हैं क्या है, आगे बात करेंगे इसी क्रम में, चलते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद।